दोस्तों आज हम जो अपने स्मार्टफोन को इतनी आसानी से अपनी पॉकेट में रख पाते हैं, इसके पीछे लिथियम आयन बैटरीज़ का काफ़ी बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ये एक छोटे से स्पेस में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाती है, जो स्मार्टफोन्स को एफिशिएंटली पावर करने में सहायक होती है। एक छोटे से ईयरबड से लेकर बड़े बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक को पावर करने में लिथियम आयन बैटरीज़ का ही यूज़ किया जाता है। लेकिन आपने कुछ रिसेंट ईयर्स में स्मार्टफोन बैटरी एक्सप्लोजन या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फायर इंसिडेंट्स या बैटरी एक्सप्लोजन्स की घटनाएं ज़रूर सुनी होंगी। कई बार ये एक्सप्लोजन्स इतने ज़बरदस्त होते हैं कि इनके संपर्क में आने वाले इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। तो आखिर क्या रीज़न्स और क्या सर्कमस्टांसेस हैं कि स्मार्टफोन या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी में एक्सप्लोजन हो जाता है, जानेंगे इस वीडियो में। केरल के तिरुविल्वामला में मोबाइल फोन के फटने से एक 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। दोस्तों बैटरी एक्सप्लोजन के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि यह काम कैसे करते हैं। देखिए, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों को ही पावर करने के लिए लिथियम आयन बैटरीज़ का ही यूज़ किया जाता है। सो इनमें होने वाली एक्सप्लोजन्स और फायर इंसिडेंट्स के पीछे का रीज़न भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पावर करने के लिए स्मार्टफोन की अपेक्षा सैकड़ों गुना ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक बैटरी पैक का यूज़ पावर सोर्स की तरह किया जाता है, जिसे कई सारी सिलेंड्रिकल शेप की लिथियम आयन बैटरीज़ को सीरीज़ एंड पैरेलल सीक्वेंस में जोड़कर बनाया जाता है। वहीं स्मार्टफोन्स में एक सिंगल प्रिज्मेटिक शेप्ड बैटरी का यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमनली एक लिथियम आयन बैटरी 4 कंपोनेंट्स कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट एंड सेपरेटर से मिलकर बनी होती है। इनमें से कैथोड इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, जो ऑलमोस्ट सभी लिथियम आयन बैटरीज में कोबाल्ट ऑक्साइड का ही होता है। वहीं दूसरी तरफ एनोड इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और यह ग्रेफाइट का बना होता है। जी हाँ, वही ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल में होता है। एक बैटरी के इंटायर ऑपरेशन के दौरान लिथियम आयन एक मेजर रोल प्ले करता है। जब बैटरी फुल्ली चार्ज्ड होती है तब लिथियम मॉलिक्यूल्स एनोड पर गैदर हो जाते हैं, और जब फ़ोन बैटरी पावर पर रन कर रहा होता है तब इन अनगिनत लिथियम मॉलिक्यूल्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़कर फ़ोन के सारे सिस्टम कंपोनेंट्स से होते हुए एनोड से कैथोड की तरफ मूव करता है। सेम टाइम एक इलेक्ट्रॉन गिव अप करने के बाद यह लिथियम मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज्ड लिथियम आयन बन जाता है, जो बैटरी के अंदर ही इलेक्ट्रोलाइट एंड सेपरेटर से होते हुए अपने लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को रीगेन करके कैथोड पर लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड के फॉर्म में सेटल हो जाता है। इसके विपरीत जब हम फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं तो चार्जर कैथोड पर हायर वोल्टेज अप्लाई करता है। इन कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स अगेन लिथियम मॉलिक्यूल से निकलकर वापस एनोड की तरफ मूव करने लगते हैं। सेम वे लिथियम आयंस भी मूव करते हुए एनोड पर पहले की तरह सेटल हो जाते हैं। यह बैटरी की रिचार्ज साइकिल होती है। जब लास्ट लिथियम आयन बैटरी के निगेटिव इलेक्ट्रोड में सेटल हो जाता है तब इसका मतलब है कि बैटरी 100% चार्ज हो चुकी है। इसके अलावा बैटरी में एनोड एंड कैथोड पर रिस्पेक्टिवली कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल की करंट कलेक्टर यूज़ की जाती है, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, तो यह तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने और ट्रांसमिट करने में आसान कर देती है। वहीं बैटरी के सेल्स में इलेक्ट्रोलाइट कई तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व्ड एक लिथियम साल्ट यूजुअली लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट होता है, और इसका पर्पज लिथियम आयंस को डिस्चार्ज साइकिल में एनोड से कैथोड की ओर और रिचार्ज साइकिल में कैथोड से एनोड की ओर ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। हालांकि बैटरी में आग लगने या एक्सप्लोजन में बड़ी भूमिका इलेक्ट्रोलाइट की ही होती है, क्योंकि यह कई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का कंपोजिशन होता है जो कि हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं। वहीं सेपरेटर पॉलीप्रोपिलीन से बनी एक माइक्रोपोरस फिल्म होती है, और इसका पर्पज इस पाथ से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रोकना होता है। अगर किसी भी वजह से सेपरेटर ब्रेक होता है तो एनोड और कैथोड कांटेक्ट में आ जाएंगे, और इनके कांटेक्ट में आते ही शॉर्ट सर्किट होना तय है। इस एनिमेशन में देखकर आपको लगेगा कि सेपरेटर के टूटने के बाद भी ये कांटेक्ट में आ ही नहीं सकते, लेकिन यह फिगर सिर्फ समझने के लिए है। एक्चुअली में सेपरेटर इतना पतला होता है और एनोड और कैथोड के बीच बहुत ही कम गैप होता है। यद्यपि बैटरी के नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में फ़ोन स्मूथली ऑपरेट करता है, लेकिन कई बार कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस जैसे हैवी यूजेज ऑफ फ़ोन, ओवर चार्जिंग, ओवर डिस्चार्जिंग और हाई एम्बिएंट टेम्परेचर्स के एक्सपोजर में आने से इसकी बैटरी ओवर हीट होने लग जाती है। हालांकि फ़ोन हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दोनों में यूज़ होने वाला बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका काम बैटरी मॉनिटरिंग का ही होता है, यह बैटरी की ओवर चार्जिंग एंड ओवर डिस्चार्जिंग को रेगुलेट करता है और ओवर हीट होने से बचाता है। लेकिन कुछ रेयर कंडीशंस में, जैसे पानी के संपर्क में आने से या फिजिकली डैमेज होने की वजह से BMS फेल भी हो जाता है। ऐसे में बैटरी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बैटरी में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रोलाइट का एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन हो जाता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, वे रिएक्शंस होती हैं जो कंप्लीट होने के बाद एनर्जी के फॉर्म में हीट रिलीज करती हैं। इस हीट की वजह से बैटरी का इनसाइड टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बैटरी के अंदर मौजूद सेपरेटर टूट जाता है, जिसके चलते कैथोड और एनोड में संपर्क हो जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एक बार शॉर्ट सर्किट होने के बाद बैटरी के अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिसे थर्मल रनअवे कहते हैं। और यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बैटरी के अंदर का टेम्परेचर कुछ ही सेकंड्स में 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिसके चलते कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी गैसेस फॉर्म हो जाती हैं और ये मासिव प्रेशर बिल्डअप क्रिएट कर देती हैं और लास्टली बैटरी का एक्सप्लोजन हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको फॉलो करके हम बैटरी एक्सप्लोजन के हज़ार्ड को डेफिनेटली कम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूज़ ओनली कंपनी सर्टिफाइड चार्जर, नो एनी थर्ड पार्टी चार्जर। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक चार्जर की आउटपुट वोल्टेज सेम नहीं होती है। क्या पता आप जो थर्ड पार्टी चार्जर यूज़ कर रहे हो वो आपके फ़ोन के लिए सूटेबल इनपुट से बहुत कम या बहुत ही ज़्यादा हो, जो डेफिनेटली आपकी बैटरी को नुकसान पहुंचा सकता है। सेकेंड वन इज फ़ोन को धूप या किसी अन्य हीटिंग सोर्स के संपर्क में ना आने दें, क्योंकि यह बैटरी की थर्मल स्टेबिलिटी के लिए अति हानिकारक है। थर्ड वन इज़ किसी भी बाहरी फोर्स के संपर्क में बैटरी को ना आने दें, क्योंकि यह बैटरी सेल्स को डैमेज कर सकता है, जिसके चलते थर्मल रनअवे जैसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। फोर्थ वन इज चार्जिंग के दौरान मत फ़ोन यूज करें, क्योंकि ऐसा करने पर बैटरी ओवरहीट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है।